अमित शाह जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी हार से इतने बौखला गए हैं और इतने बिखर गए हैं, तो अभी संभालें अपने आप को। अभी तमिलनाडु और बंगाल की हार देखनी बाकी है। ठीक ही तो कहा है, कुछ का कुछ बोलोगे, संसद से निकल के बाहर कहोगे देश की इकोनॉमी डेड, पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध पे ऐसे प्रश्न उठाओगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे प्रश्न उठाओगे जो देश के खिलाफ जाए, और कुछ का कुछ बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट तो हार की है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 2029 का जो चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन, मोदी जी के नेतृत्व में भी। अभी तो हालात 2014 से ऐसा लग रहा है 24 में हल्का सा नीचे आए और फिर एकदम फिर ऊपर सारा, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में फिर अब ताजा ताजा बिहार, हर जगह सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में टूट रहा, भिड़ रहा, जड़ रहा, लड़ रहा है आपस में, और एनडीए हर जगह जीत 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 जीतते जा रहे हैं। तो इसी तरह 2029 भी जीतेंगे। बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटी पे अत्याचार फैसला लेगी बांग्लादेश से संबंध सुधारने में, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन भारत में भी लिंचिंग हो रही है। सरकार की जो जवाबदेही बनती है, किसको रोके? देखिए, कहीं भी अगर कोई भी किसी के साथ गलत होता है तो संविधान के अनुसार हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा, हमारे देश के नेता कुछ का कुछ राजनीति कर रहे हैं, हमें सबको इकट्ठे होकर एक साथ आना चाहिए। और जो हमारे देश के नेता कुछ, मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर से कहीं आपसी झगड़े को लिंचिंग का केस बना के हमारे देश को लिंचिस्तान कहेंगे, तो हम मुफ्ती जी आपको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहेंगे। सर, कल दिग्विजय पोस्ट में, उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में ही डिवाइड हो गया वो चीजें, उनके बयान को लेकर के कि नहीं, आरएसएस तो नफरत फैलाती है, भले ही संगठन अच्छा हो। अब तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि अब डकैत स्ट्रांग होता है, तो क्या डकैत की आप तारीफ करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें पहले भी ग्रुपबाजी थी। G23, जिसमें जम्मू कश्मीर में जाके पार्टी बनाई गुलाम नबी आजाद इतने सीनियर नेता, कपिल सिब्बल साहब जैसे जिन्हें निर्दलीय सपा का सहारा लेके MP बनना पड़ा, बहुत सारे लोग अंदर घुट रहे हैं जिसको G23 ग्रुप दिया गया था। और अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रियंका गांधी को PM का मटेरियल बताते हैं, कैंडिडेचर बताते हैं। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक डीम टू बी अंडरस्टूड है कि कुछ लोग राहुल गांधी जी को PM का कैंडिडेचर और मटेरियल नहीं मानते हैं। तो अब तो यहां भी ग्रुपबाजी होगी। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी ने भी आके उसी लाइन और उसी परंपरा को निभाया है, जो कहीं ना कहीं ग्रसित है उस ग्रुपबाजी से, या जो चाहते हैं उन्हें मिल नहीं पाया है, और इनडायरेक्टली वो दूसरे संगठन बीजेपी या आरएसएस के संगठनों की तारीफ कर रहे हैं, और कांग्रेसियों को कुछ कुछ चीस लग रही है, और वो कुछ का कुछ अपने नेताओं को खुश करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं। तो उन्हें सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए एनडीए की पूरी व्यवस्था से, और उस लाइन पे चल के अगर करोगे देश की सेवा, देश के लोगों की सेवा, देश के मुद्दे उठाओगे, देश के लोगों के मुद्दे उठाओगे, तो कहीं कुछ आ सकते हो। नहीं तो ऐसे ही बिखर जाओगे। और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी ये सोच करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर ने भी दिग्विजय सिंह शशि थरूर ने आज 70% कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान की तारीफ भी करेगी, समर्थन भी करेगी। कहीं ना कहीं घुटन हो रही है लोगों में। इतनी पार्टी जिसने आजादी दिलाई हो, जिसने देश पे 60 साल राज करा हो, वो टूटती हुई, बिखरती हुई, घुटती हुई जा रही है। तो लोगों का दम घुट रहा है, वो कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेंगे। अभी तो पूरा खुल्लम खुल्ला होके ग्रुपिज्म आगे आएगा। महबूबा मुफ्ती कह रही है हो रहा है, उसकी मैं निंदा करती हूँ, लेकिन ये जो हिंदुस्तान है नेहरू गांधी का, अब वो लिंचिस्तान बन गया है। महबूबा मुफ्ती साहब, अगर आप हमारे देश भारत या हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान को अगर लिंचिस्तान कहेंगे, तो तुम्हें कोई हक नहीं है यहां रहने का। आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तानी आपके नाम के सामने आ जाएगा अगर आप हमारे देश को लिंचिस्तान कहोगे तो। सर, कांग्रेस जो आने वाले वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ेगी, वो ठाकरे ब्रदर्स के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी।
ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, देश के किसी भी प्रदेश में चले जाओ, वहां की लोकल पार्टी से उसकी लड़ाई है। वो उसे खत्म करना चाहती हैं, वो अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अभी करंट में मौजूदा चुनाव बिहार में हुए हों या आने वाले समय में यूपी में हों, इनका तो लड़ाई होनी तय है और इन पर नेतृत्व हो नहीं रहा है। तो इनका तो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है वो टूट टूट करके बिखर गया है और कांग्रेस अब पूरी कंफ्यूजन में है, करे तो क्या करे। एक तरफ एनडीए है, हम लोग हैं, और एक तरफ उनके साथी हैं, दोनों तरफ लड़ाई है। तो अब वो एनडीए से लड़ाई से तो आउट हो गए हैं। अब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में ही हर प्रदेश में आपस में लड़ाई है कांग्रेस की और क्षेत्रीय पार्टियों की। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।